ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इंड AS 8 के बारे में, जिसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, एक है अकाउंटिंग पॉलिसी, एक है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और एक है एरर। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब आपके कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल, बेस या रूल्स या फिर प्रैक्टिसेस जो आप अप्लाई करते हो फॉर द प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक इन जनरल हमारी पॉलिसीज आती हैं। पॉलिसीज मतलब क्या, जैसे कि हमें कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, दैट कैश या इक्वल, क्या मेजरमेंट होने वाला है हमारा नॉन करेंट असेट्स के लिए, कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल, या फिर हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे मेजर करें, फीको पे या फिर वेटेड एवरेज पे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, तो जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हमें लगाना है, तो अगर उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंडेक्स दिया है तो वो इंडेक्स लगाएंगे, और अगर नहीं दिया है तो फिर आप अपना जजमेंट लगाएंगे। जजमेंट किसके बेसिस पे लगाएंगे, तो इट शुड बी रेलिवेंट और रिलायबल, कि भाई रेलिवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं भी दिया है तो हम बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले कोई दूसरा इंडेक्स देख सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क देख सकते हैं, उसके बाद प्रोनाउंसमेंट देख सकते हैं, उसके बाद अगर कोई अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ है उसने कुछ बोल के रखा है तो वो देख सकते हैं, नहीं तो फिर जनरल प्रैक्टिस क्या है तो वो देख सकते हैं। हमें जो भी लगाना है वो कैसे लगाना है, वो कंसिस्टेंटली लगाना है। ठीक है, जो कंसिस्टेंटली है ना वो कैटेगरी वाइज लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीपी देखा, पीपी में हम क्लास वाइज क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो अगर हमने क्लास वाइज रिवैल्यूएशन करा है, अलग अलग क्लासेस है, जैसे फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी, इस तरीके से, तो हम एक पर्टिकुलर के ऊपर, जैसे सिर्फ हम लैंड के ऊपर क्या लगाना चाहते हैं, रिवैल्यूएशन लगाना चाहते हैं, और बाकी सब पे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो चलेगा क्या, हाँ तो चलेगा। ठीक है, कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे तो वो कब चेंजेस कर सकते हैं, तो या तो इंडेक्स बोलेगा तब, या फिर आपको रेलिवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप उसको बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप उसको चेंज करने जाओगे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब बोलेंगे कि भाई वो चेंजेस नहीं है। तो पहला, अगर आप ना सब्सटेंस फ्रॉम दो प्रीवियस अकरिंग के बेसिस पे आप चेंज करोगे। मतलब क्या, जैसे अभी हमने इंडेक्स 40 रिवाइज किया था, उसमें क्या बोला हुआ था कि जैसे आप 16 से क्या कर रहे हो, 40 में ट्रांसफ़र कर रहे हो, या 2 से 40 में ट्रांसफ़र कर रहे हो, 40 से 16 की कुछ भी ट्रांसफ़र वाला केस था। तो उसके केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 40 में तो पहली बार ही आया ना, तो आप पहले तो 40 में नहीं था, तो अभी 40 में आप जो भी फॉलो करोगे, जैसे मान के चलो 16 में आप रिवैल्यूएशन कर रहे होगे और 40 में आके तो कॉस्ट में ही करना है, तो वो जो चीज़ हो रही है वो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने क्या करा है, कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है जो पहले हुई नहीं थी, अब मान के चलो आपने कोई पीपी खरीदी ही पहली बार, तो खरीदी पहली बार तो पहली बार ही हम कॉस्ट का मॉडल लगा के हम चीज़ों को वैल्यू करेंगे, तो थोड़ा ना हम बोलेंगे ये वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। तो यही सारी बातें बोली गई हैं। ठीक है, कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा तो जो इंडेक्स बोलेगा वैसा करोगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से सारे चेंजेस को अप्लाई करोगे। वॉलेंट्री बेसिस पे भी अगर आप चेंजेस करो तो भी आप रेट्रोस्पेक्टिवली ही इफेक्ट डालोगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी रहती है। थर्ड बैलेंस शीट किसकी बनेगी, तो प्रीवियस ईयर के भी बिगनिंग की, पीछे से इफेक्ट डालना है ना, तो पीछे से इफेक्ट डालना है, तो क्या 10-20 साल का तो बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, तो करेंट ईयर प्रीवियस ईयर तो देते देते हैं, एज वेल एज प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक और उसका ओपनिंग बैलेंस के अंदर ही सारा इफेक्ट दिखा देते हैं, जितने भी उसके पिछले वाले साल रहते हैं उसका। ठीक है, तो वो जितने भी एडजस्टमेंट है वो किस में बन जाएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस वाले फिगर में दिख जाएंगे। तो टोटल में 3 फॉर्मेट हो गए, एक हो गया ओपनिंग वाला, एक हो गया प्रीवियस ईयर और एक हो गया करंट ईयर। ओपनिंग में, ओपनिंग से पहले वाले सारे टाइम तक का इफेक्ट वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इफेक्ट आ रहा है तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कहाँ से एडजस्ट करेंगे, तो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, रिटेन अर्निंग से। दूसरा, प्रीवियस ईयर में भी डिफरेंस आएगा तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे, एंड देन करेंट ईयर का इफेक्ट आप करेंट ईयर में दे दोगे। ठीक है, इन केस कभी पॉसिबल नहीं है रेट्रोस्पेक्टिवली करना, तो वो आपको क्या करना है, फिर जहाँ से भी पॉसिबल है वहाँ से कर लो, और बिल्कुल ही नहीं है तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव कर लो। डिस्क्लोजर देने जाओगे तो बताओगे क्या 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 नेचर में आपने चेंजेस करे, क्या रीज़न है चेंजेस का, क्या इफेक्ट आए, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल था तो फिर क्या रीज़न था इम्प्रैक्टिकेबल होने का। ठीक है, कभी भी आपने न्यू इंडेक्स आया नहीं है पर आने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, उसका ड्राफ्ट रेडी है पर अप्लाई नहीं हुआ, तो आप उसकी चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी दोगे, आप डिस्क्लोज करोगे कि भाई ऐसा कोई एक फैक्ट है और उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है नए इंडेक्स का, तो वो बताने जाओगे। ठीक है, यहाँ तक में हमारी बात होगी किसकी, अकाउंटिंग पॉलिसी की। इसके बाद बात आती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। मतलब
आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एस्टिमेट्स ले रहे हो। एस्टिमेट मतलब एक जजमेंट लगा रहे हो, एक अंदाज़ा लगा रहे हो कि भाई ये हो सकता है, मतलब कोई ना कोई मॉनेटरी अमाउंट है जिसको लेके आपको क्या है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है वो। तो अमाउंट से मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो जैसे बेड डेट्स हो गया, इन्वेंट्री कितनी ऑब्सोलेट होगी वो देखना हो गया, फेयर वैल्यू देखना हो गया, यूजफुल लाइफ देखना हो गया, रेसिडुअल वैल्यू देखना हो गया, डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, एंड वारंटी ऑब्लिगेशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन याद रखना, यहाँ पे आता है वो पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वो एस्टिमेट्स का पार्ट है, ठीक है। अब चेंजेस क्यों क्यों हो सकते हैं, तो 3 रीज़न है। आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया, या कोई न्यू डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो कभी भी आप जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज करोगे तो वो कैसे करने जाओगे, आप प्रोस्पेक्टिवली चेंज करने जाओगे, मतलब आज से ही इसी साल से चेंजेस करोगे, पीछे के टाइम पीरियड में कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रायर पीरियड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, जैसे कॉस्ट पे ले या एनआरवी पे ले, वो किसका पार्ट था, तो वो पॉलिसी का पार्ट था, वो यहाँ का पार्ट नहीं था। कभी भी कन्फ्यूजन हो कि क्या पॉलिसी है क्या एस्टिमेट है, तो हमेशा उसको एस्टिमेट ही मानना है। सेम जैसे डिस्क्लोजर्स वहाँ दे रहे थे वैसे हम यहाँ पे देंगे। डन, ये हुआ। इसके बाद आते हैं एरर्स। एरर्स मतलब पीछे के टाइम पीरियड में अगर कुछ गलती हुई है, कुछ ओमिशंस हुए हैं, कुछ मिसस्टेटमेंट हुए हैं इन दी प्रीवियस ईयर और उससे भी पहले, तो उसको हम बोलते हैं एरर्स, ठीक है। एरर हुआ क्यों है, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया, या फिर आपने उसको मिसयूज़ किया। आप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ला सकते थे, आप फिर भी नहीं लाए, उसके कारण आपके पास क्या आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर, जैसे मैथमेटिकल एरर हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का एरर हो सकता है, फैक्ट्स में मिस इंटरप्रिटेशन करना हो गया, ओमिशन गलत हो गए, फ्रॉड्स हो गए, वो सारी चीज़। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफसेट नहीं करना था, आपने ऑफसेट कर दिया। फैक्ट्स में गलती, जैसे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आपने समझने में गलती कर दी, ओमिशन कुछ भूल गए, एंड फ्रॉड आपने जान के गलती करी, वो, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका इफेक्ट भी क्या आता है, रेट्रोस्पेक्टिवली आता है, ठीक है। अगर एरर आपको पिछले साल के पता चले तो आप पिछले साल के फिगर को चेंज करोगे। अगर आपको उससे भी पहले के एरर कोई पता चले तो उसके केस में आप फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बना के उसको रीस्टेट करोगे सारे फिगर्स को, और उसके हिसाब से आप काम करने वाले हो, ठीक है। सेम अगर इम्प्रैक्टिकल होगा अगर ओपनिंग बनाना, तो फिर जब से पॉसिबल है वहाँ से बना लो। इसके केस में आप वर्ड यूज़ करोगे रीस्टेट करें आपने सारे पीएनएल और बैलेंस शीट और पीएनएल, तो उसके आगे लिखा होगा रीस्टेटेड बैलेंस शीट एंड पीएनएल, डिस्क्लोजर सेम टू सेम देने। यहाँ पे एक तरीके क्लासिफिकेशन की भी गलती हो सकती है कि भाई एरर हो गया, क्लासिफिकेशन में गलती हो गई। अगर क्लासिफिकेशन का एरर पीएनएल में हुआ है और करेंट ईयर में हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में हुआ है, तो खाली प्रीवियस ईयर को चेंज करेंगे। पर क्लासिफिकेशन का एरर अगर बैलेंस शीट में हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट तो चेंज करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ उसके पहले के सारे टाइम पीरियड में भी इफेक्ट देंगे। तो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उधर भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस चेंज करने जाने पड़ेंगे, तो हमें वो भी देखना रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया चेंज किया। जैसे पहले आप एक एग्जांपल ऐसा कि हम कारपेट की फैसिलिटी दे रहे थे, पहले कारपेट बेच रहे थे, और फैसिलिटी देने के बाद उसको इंस्टॉल वगैरह करने के बाद उसके बाद ही रेवेन्यू बुक करते थे। अभी हम वो नहीं दे रहे, अब खाली सेल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमें अभी क्या इसका अकाउंटिंग पॉलिसी बोल देंगे, नहीं ये हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। सेम ऐसे ही हमने फंक्शनल करेंसी को चेंज कर दिया, तो क्या उसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोल देंगे, तो नहीं, वो भी हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने वो देखा था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा था, तो डेप्रिसिएशन चेंज होने के कारण वैल्यू चेंज हो रहा था। तो जब हम वैल्यू चेंज देखेंगे तो हम सब चीज़ देखेंगे, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, डीटीए पे कितना इफेक्ट आ रहा है, रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा, डेप्रिसिएशन में कितना चेंज होगा, उसके कारण डीटीए कितना चेंज होगा, वो तो चारों पाँचों फिगर्स आपको क्या करने हैं, कंसिडर करने जाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इन्वेंट्री को गलत कर दिया था, ठीक है। 3 साल की इन्वेंट्री थी, 1 साल की इन्वेंट्री 1 साल पे फ़र्क नहीं डालती, अगले साल में भी फ़र्क डालती है। अगर किसी साल का क्लोजिंग गलत हुआ है तो उसके बाद का उसका ओपनिंग भी गलत होगा, और वो साइकिल चलती जाएगी। तो यू हैव टू कंसिडर क्लोजिंग एंड ओपनिंग बोथ द फिगर्स। तो आप प्रीवियस ईयर का फिगर भी देखोगे, चेंजेस करोगे, क्लोजिंग ओपनिंग कंसिडर करके, एज वेल एज करेंट ईयर के भी चेंज करोगे, और उससे पहले वाला भी चेंज करने जाओगे। तो यू हैव टू डू 3 साल का अकाउंटिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसमें क्या बोला हुआ था कि भाई कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, वो आपको बाद में पता चली, पर अगर आप अगर प्रॉपर्ली काम कर रहे होते तो आपको पहले भी नहीं पता चलती, ठीक है, मतलब आप वो ढूंढ ही नहीं पाते। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या हम इसको ये बोलेंगे कि ये हमसे क्या ये हमारी गलती है और ये सब, तो नहीं, इसको हम क्या बोलने जाएंगे, इसको हम बोलने जाएंगे कि भाई ये प्रायर पीरियड के एरर्स नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में गलती हो गई है, तो हमें अकॉर्डिंगली उसका काम करना है। क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है तो इसका इफेक्ट कैसे जाएगा, प्रोस्पेक्टिवली जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद
एक क्वेश्चन था जिसमें हम क्या कर रहे थे, एसएलएम का मेथड चेंज कर रहे थे ताकि हम क्या कर सकें, अपना रेवेन्यू को ज़्यादा दिखा सकें। तो कैसा चलेगा क्या, तो नहीं, डेप्रिसिएशन का मेथड आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ही कैसे करना होता है, तो उस पैटर्न में करना है जिस पैटर्न में हम असेट का इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं, और हमें रिव्यू करना रहता है ओवर द टाइम। क्योंकि अगर हम चेंज भी करेंगे तो ये चेंज क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से सही है, आपकी करेंट पॉलिसी के हिसाब से ये बैठ रहा है, तो आप क्या करो, आप उसके हिसाब से आप यूसेज के हिसाब से चेंज करो, और वो आपके हिसाब से अगर अप्रोप्रिएट है तो ठीक है, आप उसको कर सकते हो चेंज एज़ पर दिस। पर जो इफेक्ट आएगा वो प्रोस्पेक्टिवली आएगा, और क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि भाई वहाँ पे फिर इम्पेयरमेंट का इफेक्ट आ जाए, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा एज़ पर इंड AS 36।